गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपनी आकृति हिंदी पाठमाला का अगला चैप्टर पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में आप लोगों को इस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, जो एक कविता है मन के भोले भाले बादल। आप लोग इस कविता को पढ़े होंगे, इसे अच्छे से लर्न किए होंगे। हमने बताया था कि हम एक साथ पढ़ते चलेंगे, रिवीजन भी करते चलेंगे। तो मन के भोले भाले बादल आप लोगों का तैयार हो गया होगा और इसका शब्द अर्थ, एक्सरसाइज, ये सब कुछ हमने करा दिया था। अब आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर है हमारा, जो कि एक कहानी है। इसका शीर्षक है एक सपना। इस कहानी का शीर्षक है एक सपना। इस कहानी में एक आदमी की कहानी बताई गई है, जो कि बहुत ही गरीब किस्म का इंसान था। वह अपना सपना पूरा करने के लिए अपना देश छोड़ के दूसरे देश में पहुंचा, लेकिन उसके साथ वहाँ क्या क्या घटनाएं हुई, ये सब आपको इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। आप लोग इस कहानी को अच्छे से पहले रीडिंग कीजिएगा। इसका डिक्टेशन वर्ड निकाल के आप लोग लिखेंगे। डिक्टेशन वर्ड सब लोग कॉपी में लिख लेंगे इसका। उसके बाद शब्दार्थ लिखेंगे और क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। बाकी के जितने भी एक्सरसाइज बताए गए हैं वो सब बुक में ही रहेंगे। तो चलिए ये कहानी हम शुरू करते हैं, आप लोगों को पढ़ के बताते हैं। बगदाद में एक आदमी रहता था। वह कभी बहुत अमीर हुआ करता था, पर एक समय ऐसा आया कि वह कंगाल हो गया। वह जी तोड़ मेहनत करता, पर उसे पेट भर खाने लायक कमाई नहीं मिल पाती थी। वह तंगहाली और उदासी से भर गया। एक रात उसे एक सपना आया। सपने में एक आदमी दिखा। उस आदमी ने उससे कहा, तुम्हारी किस्मत कायरो में खुलेगी, वहाँ जाओ। कायरो कहाँ है? कायरो है मिस्र की राजधानी। कायरो कहाँ है? मिस्र की राजधानी है। ये बताया कि तुम्हारी किस्मत कायरो में खुलेगी, तुम वहीं चले जाओ। वह सुबह उठा और सीधे कायरो की तरफ निकल पड़ा। कौन? जो आदमी था, गरीब था, वो सुबह उठा और कायरो की तरफ निकल पड़ा। जब वह कायरो पहुंचा तब तक शाम हो चुकी थी। काफ़ी दूर था उसके शहर से कायरो, तो इसलिए उसे जाते जाते शाम हो गई। वह शाम को पहुंचा। तब वहीं एक सराय में वह सो गया। सराय होता है एक अतिथियों के रुकने का एक जगह होता है, उसे सराय कहा जाता है। वह आदमी उसी सराय में सो गया। उसी सराय से लगा हुआ एक घर था। उस समय चोरों की एक मंडली सराय के सहारे उस घर में उतर गई। घर के लोग चोरों की आहट से जाग गए। चीख पुकार मच गई। शोरगुल सुनकर वली अपने पंथियों की मदद करने आ पहुंचे, पर देखा कि सराय में एक आदमी, पर वली के पहुंचने से पहले ही चोर भाग चुके थे। क्या हुआ था? जैसे ही अब चीख पुकार शोरगुल शुरू हुआ, चोर क्या किए? भाग गए। अब लेकिन पकड़ में कौन आया? तो वली ने देखा कि सराय में एक आदमी सोया पड़ा है। उन्होंने उसे पकड़ लिया और इतना पीटा कि वह अधमरा हो गया। वो आदमी क्या हो गया? अधमरा हो गया। इसके बाद उस आदमी को जेल में डाल दिया गया। ये आदमी कौन था? आप लोगों को पता है, ये आदमी वही आदमी था जो बगदाद से कायरो आया था अपनी भाग्य आजमाने के लिए, अपनी किस्मत आजमाने के लिए। वही आदमी यहाँ पकड़ा गया चोरों की शंका में कि चोर, ये भी चोर है। तो संदेह के घेरे में इसे पकड़ लिया गया और पकड़ के इसे जेल में डाल दिया गया। 3 दिन बाद इस आदमी को वली के सामने पेश किया गया। वली ने उससे पूछा, तुम यहाँ किस काम से और कहाँ से आए हो? अब उस आदमी से जब पूछताछ शुरू हुई तो उससे पूछा गया कि तुम कहाँ से आए हो और किस काम से यहाँ आए हो, क्योंकि वो उस शहर का था नहीं, नया आदमी था, इसलिए उसके बारे में पूछना और छानबीन करना जरूरी था। आदमी ने वली को अपनी कहानी सुना दी।
वो आदमी सच्चा ईमानदार आदमी था। उसने अपनी सारी आप बीती वली को सुना दी। जनाब, एक रात एक अजनबी ने सपने में आकर मुझसे कहा कि तुम कायरो जाओ, तुम्हारी किस्मत चमक उठेगी। अब उस आदमी ने वली को बताया अपने सपने के बारे में कि एक आदमी ने मुझे आके अजनबी ने बताया कि तुम यहाँ से कायरो चले जाओ, तुम्हारी किस्मत वहीं चमक उठेगी। और जनाब, यहाँ आकर मेरी किस्मत न तो चमकी, हाँ, मेरी अच्छी खासी मरम्मत जरूर हो गई। उसने कहा कि यहाँ आने के बाद मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं मिला, लेकिन हाँ, मेरी पिटाई हो गई, मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लग गया और मेरी अच्छी खासी मरम्मत हो गई। उसकी बात सुनकर वह वली हंस हंस कर लोटपोट हो गया। अब जब उसने कहा तो वली को लगा कि यह एक फनी इंसान है, ये एक मजाकिया आदमी है, यह मजाक कर रहा है। वह हंस हंस के लोटपोट हो गया। वली बोला, तुम सचमुच बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। मुझे 3 बार एक आदमी ने सपने में इसी तरह के झांसे दिए थे। किस तरह के झांसे दिए थे? जैसे उसको आदमी को बताया गया था सपने में कि तुम कायरो जाओ तो तुम्हारी किस्मत चमकेगी। इसी तरह 3 बार वली को भी सपना आया था कि तुम भी कहीं जाओ तो तुम्हारा सपना साकार होगा, तुम बहुत पैसे वाले हो जाओगे, तुमको खजाना मिल जाएगा। अब बलि को क्या बताया गया था वो देखिए बताने वाला है। बलि बोला, तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। मुझे 3 बार एक आदमी ने सपने में इसी तरह के झांसे दिए थे। कहता था कि बगदाद में फला ज़िले में फला जगह पर फला किस्म का एक घर है। उस घर के अहाते में एक बागीचा है। उस बागीचे में फव्वारा है। बस इसी फव्वारे के नीचे खजाना गड़ा है। इतना कहकर वह मुझसे कहता कि जाओ बगदाद और खजाना ले आओ। मैं अगर उसकी बात मान लेता तो अभी बगदाद की खाक छानता फिर रहा होता तुम्हारी तरह। अब वली ने क्या समझाया उसे कि उसे 3 बार एक सपना आया था। एक अजनबी आके बता रहा था कि बगदाद में एक ज़िला है, उस ज़िले में एक गांव है, गांव में एक घर है। उस घर के अहाते के मतलब आंगन के बीच में एक बागीचा है और उस बागीचे में एक फव्वारा है। फव्वारे के नीचे खजाना गड़ा है। तुम जाओ और वो खजाना ले लो और अपने अपने पास रख लो। लेकिन वली गया नहीं कभी। वली क्या किया? वली कभी गया ही नहीं। वली को ये सब बकवास लगता था। यह सब सुन उस आदमी की आंखें चमक उठी। अब देखिए, अगर वली का सपना सच नहीं हुआ तो देखिए इस आदमी की आंखें क्यों चमक उठी। वली ने अभी अभी जिस घर का जिक्र किया था वह तो उसका अपना घर था। किसका? वो आदमी जो कायरो आया था बगदाद से, वो उसका अपना ही घर था। वो अब उसी ज़िले की बात वली कर रहा था और उसी घर की बात कर रहा था, इसलिए उसकी आंखें चमक उठी। घर पहुंचते उसने फव्वारे के नीचे खुदाई शुरू कर दी। उसे तो याद था कि वली ने क्या क्या बताया है, तो वो आया और एक हथौड़ा लिया, फावड़ा लिया और अपने फव्वारे के नीचे खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में उसे वहाँ अपार खजाना मिला। वह आदमी बड़ी देर तक इस आश्चर्यजनक संयोग के बारे में सोचता रहा। देखिए, जिसको जो चीज़ मिलना होगा वो अपने आप मिल जाएगी। घूम फिर के देखिए, इसे सपना आया इस आदमी को कि तुम कायरो जाओ। इसे डायरेक्ट भी सपना आ सकता था कि तुम अपने आंगन में फव्वारे के नीचे खुदाई करो तो तुम्हें वहाँ खजाना मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसे कायरो भेजा गया। इसे उस अजनबी इंसान ने कायरो भेजा और जब वह कायरो गया तो वहाँ उसकी मुलाकात वली से हुई। वली ने अपने सपने के बारे में बताया तो उस सपने को सुनकर ये अपने घर आया और वहाँ ने वो खुदाई की और उसे वहाँ अपार धन मिला। ठीक है, तो बच्चों, ये था आप लोगों का चैप्टर। ये चैप्टर आप लोगों का समाप्त होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम शब्दार्थ की तरफ। देखिए, शब्दार्थ है आपका कंगाल का गरीब, जी तोड़ मेहनत का कठिन परिश्रम, किस्मत का भाग्य, बेवकूफ़ का मूर्ख, झांसा देना का बेवकूफ़ बनाना, अहाता का आंगन,
खाक छानना का मारा मारा फिरना। ये आप लोगों को अपनी नोटबुक कॉपी में लिखना भी है। उसके बाद हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज आप लोगों को बुक में ही करना है, आप लोग एक्सरसाइज कॉपी में नहीं करेंगे। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। सुबह होने पर आदमी कहाँ के लिए निकला? बगदाद के लिए, अपने काम पर, कायरो की तरफ या कहीं नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन होगा तीसरा, कायरो की तरफ। इस पे सही का टिक लगाइए। घर में कौन घुसा है? बंदर, चोर, सैनिक या आतंकवादी? कौन घुसा है घर में? चोर घुसा है। दूसरा ऑप्शन सही है, उस पर सही का टिक लगाइए। आदमी को वली के सामने कितने दिन बाद पेश किया गया? 4 दिन, 5 दिन, 3 दिन या 8 दिन? तो तीसरा ऑप्शन सही है, आदमी को वली के सामने 3 दिन बाद पेश किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वली ने आदमी को सुनाया अपना सपना, चुटकुला, कहानी या फैसला? तो वली ने आदमी को क्या सुनाया? अपना सपना सुनाया। ठीक है, अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए हमने भर दिया है, आप लोग भी भर लीजिए अपनी बुक में, और ये बुक से ही आप लोग पढ़ेंगे और एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। इस सबको कॉपी में नहीं लिखना है, ये बुक में ही रहेगा। तो देखिए यहाँ खाली स्थान है, यहाँ भरेंगे बगदाद। बगदाद में एक आदमी रहता था। ठीक है, बगदाद में एक आदमी रहता था। फिर दूसरा है, उस रात चोरों की एक मंडली डैश के सहारे उस घर में उतर गई। उस रात चोरों की एक मंडली सराय के सहारे उस घर में उतर गई। घर के लोग चोरों की आहट से उठ गए। यहाँ क्या लिखेंगे? चोरों। घर के लोग चोरों की आहट से उठ गए। शोरगुल सुनकर वली अपने पंथियों की मदद करने जा पहुंचा। वली ने देखा सराय में एक आदमी सोया पड़ा है। ये हो गया आप लोगों का फिल इन दी ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ये आप लोग कर लीजिए, बुक में ही लिखना है, इसको बुक में पेंसिल से भर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं सही गलत पे। वली बगदाद में रहता था, गलत। आदमी ने सच में चोरी की थी, गलत। वली को एक ही सपना 3 बार आया था, सही। वली ने अपने सपने में जो जगह बताई वह आदमी का अपना घर था, ये भी सही है। ये आप लोग भर लीजिए, हो गया। अब क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। ये आप लोगों का होमवर्क है। देखिए क्वेश्चन आंसर आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से जाएगा। ये आप लोगों का होमवर्क है, वाक्य में प्रयोग करो। देखिए 6ठा 7वां, ये आप लोगों का होमवर्क है। वाक्यों में प्रयोग करो। झांसा देना, मरम्मत करना, लोटपोट होना, जी तोड़ मेहनत करना, इसका वाक्य में प्रयोग करना है। और समझो और लिखो। अधमरा, अधपका, अधखिला, संयोग, संसार, संक्रांति, ये लिखना है आप लोगों को अपने मन से, लेकिन बुक में ही लिखना है, पेंसिल से बुक में ही रहेगा ये। ठीक है, तो बच्चों इसका क्वेश्चन आंसर आप लोगों को पीडीएफ से जाएगा। आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से रीडिंग कीजिएगा। रीडिंग करके शब्द अर्थ और क्वेश्चन आंसर पीडीएफ से जो जाएगा उसे आप लोग नोटबुक कॉपी में लिखिएगा। बाकी के जितने भी सारे एक्सरसाइज हैं जो बताए गए हैं वो बुक में ही भर के और बुक में ही रहने देंगे। आप लोग बुक से ही पढ़ेंगे, एग्ज़ाम में बुक से ही पढ़ा जाएगा, बुक से ही आएगा और बुक से ही आप लोग तैयार करके लिखेंगे। ठीक है, तब अब अगले चैप्टर की तैयारी हम करें और अगले चैप्टर में हम लोग मिलेंगे फिर। तब तक धन्यवाद।